नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ नई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में जो कॉइन मार्केट कैप के द्वारा अपडेट हुई है। क्रिप्टो मार्केट में कुछ नई अपडेट आई है, बाइनेंस को लेकर कुछ अपडेट आई है, उसके अलावा शिबा इनू टोकन को लेकर भी कुछ अपडेट है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से पहले मार्केट एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। पिछले 24 आवर्स में जो भी मार्केट में एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉप ट्रेंडिंग टोकन जो है पिछले 24 घंटे में मार्केट में कौन से चल रहे हैं। तो नंबर 1 पे इस टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग में कस्पा टोकन चल रहा है, नंबर 2 पे बिटकॉइन है, नंबर 3 पे ड्रैगी है और नंबर 4 पे वर्ल्ड कॉइन है। वर्ल्ड कॉइन के प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिला है पिछले 2-3 दिनों के अंदर में। उसके अलावा नंबर 5 पे फेच डॉट आई है, 6 पे ल्यूपीर है और 7 पे दी ग्राफ है, 8 पे वी चैन है, 9 पे एपी कॉइन है और 10th पे इंजेक्टिव प्रोटोकॉल है। तो ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन है एज पर कॉइन मार्केट कैप डेटा के हिसाब से मार्केट में। उसके अलावा जो बिगेस्ट गेनर चल रहे हैं उसमें दी ग्राफ है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, फाइल कॉइन, सिया कॉइन यानी कि एससी टोकन जो है, एरवीव, रेंडर, यूनिस्वैप, कस्पा, बीटीटी और बीम। ये जो है टॉप 10 गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो ग्राफ के प्राइस में लगभग 17% का ग्रोथ है इन प्रीवियस 24 आवर्स। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में 10% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है, 9.5% का। फाइल कॉइन जो है 8% के ग्रोथ पे चल रहा है, एससी कॉइन 7 पॉइंट के ग्रोथ पे है और एरीवेव 7% की ग्रोथ पे है। रेंडर 5% का ग्रोथ दिखा रहा है। यूनिस्वैप जो कि यूनिस्वैप डेक्स का अपना नेटिव टोकन है, वो 5% की ग्रोथ पे चल रहा है। कस्पा 4.81% चल रहा है। बीटीटी जो कि पिछले थोड़े दिन पहले बीटीटी ने काफ़ी ज़्यादा जंप लिया था लेकिन फिर उसके प्राइस में थोड़ा सा गिरावट आई थी, तो बीटीटी फिर से थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, तो 4.78% पे ग्रोथ में चल रहा है। उसके अलावा बीम टोकन है, ये भी कंटिन्यूसली पिछले एक हफ्ते से ट्रेंड में था। अभी भी इसका प्राइस जो है ग्रोथ में ही शो कर रहा है, 4.1% चल रहा है एज पर कॉइन मार्केट कैप डेटा। अभी हम लोग देखते हैं बिगेस्ट लूजर्स कौन कौन से हैं। उसमें थॉरचेन है जो कि 5% के डाउन पे है। सेई जो है वो भी ऑलमोस्ट 5% के डाउन पे है। हीलियम टोकन जो है 4.23 है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि माना वो 3.66% है। ऑडी टोकन जो है बिटकॉइन का ऑर्डिनल्स का टोकन है ये, तो ये 3.57% डाउन है। लीडर डाओ जो है 3.5% डाउन है। वी चेन 3.41% डाउन है और वेमिक्स जो है 3.34% है। बोंक भी आप लोग देख सकते हैं 3% डाउन चल रहा है और रोनिन भी 3% डाउन चल रहा है। तो ये टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स हैं मार्केट के। प्लस कुछ नए एडेड टोकन भी हैं जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सोरा ऐड हुआ था, एलवीएस ऐड हुआ था, डॉगिन विथोस ऐड हुआ था, रॉबिन ऑफ द हुड ऐड हुआ था, सीबा वाइफ हैड। ये काफ़ी सारे टोकन जो है डेली बेसिस पे कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग होते रहते हैं कंटिन्यूसली। उसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी नई अपडेट है बाइनेंस की रिगार्डिंग बाइनेंस के ऊपर। प्लस उसके अलावा एक बर्निंग का प्रोसेस चालू हुआ है शिबा इनू टोकन में, जो आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ को बहुत अच्छा अप लेके जा सकता है। उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। और टॉप 10 टोकन्स की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। ऑलमोस्ट सारे टोकन जो हैं अपनी अपने लोग अपनी प्रीवियस जो उनकी रैंकिंग थी उसी के ऊपर बने हुए हैं। टॉप 10 की रैंकिंग में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो बड़े टोकन है बिटकॉइन उसमें थोड़ा सा डाउन चल रहा है। 51,537 के अराउंड इस टाइम पे मूव कर रहा है। इथेरियम 2778 के अराउंड मूव कर रहा है। और इथेरियम को लेकर एक प्रिडिक्शन आई है एक्सपर्ट्स की कि इथेरियम जो है ड्यूरिंग बुल रन में भी ये $8,000 भी जा सकता है। और यूएसडीटी टेथर जो है वो अपने रैंक पे बना हुआ है। बीएनबी में लगभग 24 घंटे में वो 1% 2% का डाउनफॉल दिख रहा है। वीएनबी $351 पे चल रहा है। सोलाना में 1% का डाउनफॉल है। सोलाना 108 पे चल रहा है। एक्सआरपी यानी कि रिप्पल भी थोड़ा सा डाउन है। यूएसडीसी तो स्टेबल कॉइन है तो अपने प्राइस पे वो स्टक है। कार्डानो ठीक ठाक चल रहा है। अवेक्स के ऊपर थोड़ी सी अपडेट है। अवेक्स का प्राइस जो है 2.63 जो है डाउन चल रहा है। डॉग पॉइंट भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो
जो मार्केट के टॉप बड़े बड़े टोकन है उन्होंने अपनी पोजीशन को लगभग स्टेब्लिश किया है, उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है उनके प्राइस में। अब थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं जो न्यूज़ है मार्केट में दोस्तों। उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बाइनेंस को लेके है कि यूएस प्रोसिक्यूटर्स अर्ज कोर्ट टू अप्रूव 4.3 बिलियन बाइनेंस प्लिया डील। देखिए बाइनेंस के ऊपर जो केस था उसके रिगार्डिंग यूएस के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कोर्ट से अर्जी की है कि कोर्ट की आप जो 4.3 बिलियन का बाइनेंस ने माफीनामा के लिए बिल वो पेमेंट के लिए जो डील दिया हुआ है कि 4.3 बिलियन के हम पे करेंगे, तो उसको अप्रूव कर दिया जाए कोर्ट से। प्रोसिक्यूटर की अपील है ये। और उसमें हुआ क्या एक्चुअली, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ। In a significant development in the financial and legal landscape, U.S. prosecutors have recently urged a federal judge to finalize the plea agreement involving Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, and its former CEO, Changpeng Zhao. This plea deal comes in the wake of admission made by Binance and CJ in the November 2023, acknowledge of their involvement in money laundering activities and violations of sanction. देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि बाइनेंस के सीईओ जो थे चेंगपेंग जाओ ये मनी लॉन्ड्रिंग में और कुछ ऐसी एक्टिविटीज में फंस गए थे जो वायलेशन ऑफ सैंक्शंस था यूएस गवर्नमेंट में। तो यूएस कोर्ट में जब इनके ऊपर केस जो काफी टाइम से चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है जजमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया था कि हम उसको पेनल्टी पे करके इसको जो है मामले को खत्म किया जाए। तो उन्होंने बहुत बड़ी यानी कि 4.3 बिलियन डॉलर की पेनल्टी जो है ऑफर की हुई थी कोर्ट की तरफ से। 4.3 बिलियन के लिए अभी तक उसका कोई इसको कोर्ट ने स्वीकार किया नहीं है। तो जो बड़े बड़े प्रोसिक्यूटर्स हैं वहां पे उनका कहना है कि कोर्ट को इसको स्वीकार करके, क्योंकि अमेरिका के हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं हिस्टोरिक पेनल्टी फॉर बाइनेंस अंडर द टर्म्स ऑफ द प्रपोज्ड प्लिया डील, बाइनेंस इज एक्सपेक्टेड टू पे स्टैगरिंग 4.3 बिलियन डॉलर, मार्किंग वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिमिनल पेनल्टीज एवर इम्पोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब अमेरिका में अब तक इतनी बड़ी पेनल्टी किसी क्रिमिनल केस में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं लगी है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा होने जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि इतना बड़ा अमाउंट किसी ने ऐसे पेनल्टी पे किया है। दिस मोन्यूमेंटल फिगर इज ए टेस्टमेंट टू the gravity of the charges levied against the crypto giant, highlighted the significant breaches of trust and legal obligations। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो सीजे के ऊपर केसेस थे वहाँ पे। तो सीजे भी का भी कहना था कि इसको ख़त्म किया जाए जो भी पेनल्टी वगैरह है उसको लेके, तो लेकिन यूएस कोर्ट ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी प्रोसिक्यूटर्स ने फिर से कोर्ट से अर्जी लगाई है कि इसको ख़त्म किया जाए सर। ये देखिए ऑलरेडी 50 मिलियन फाइन इनके ऊपर हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें, 10 साल की जेल की सज़ा का भी प्रावधान है। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, उसी सबको क्लियर करने के लिए इतनी बड़ी पेनल्टी जो है पे करने के लिए बाइनेंस जो है रेडी है, यानी कि चैंग पाओ जो है रेडी हो गए हैं कि उनके ऊपर से सारे एलिगेशन ख़त्म किए जाएँ और इन चीज़ों को क्लोज किया जाए। तो ये बाइनेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों। उसके अलावा थोड़ी सी अपडेट है इम्पेंडिंग अनलॉक्स ऑफ अवेक्स टोकन। अवेक्स टोकन में कुछ अनलॉकिंग पीरियड होने वाला है, कैसे कि अवेक्स seems to be bracing for challenging period in the coming week. As of today, a token unlock worth approximately 400 million is expected to take place. This is identified as a part of Genesis distribution on the Avalanche side, extending up to the usual proof of stake issuance period। अभी देखिए इसमें एक बहुत बड़ा टोकन जो है अनलॉक होने वाला है on February 22nd। 9.54 million AVAX token valued at $376 million will be unlocked. The data regarding the unlock was provided by Token Unlock Swap on February 17th. In the next 7 days, lock worth 433.94 million will be released over the 86% of the being AVAX tokens, which brings a different dimension to the event on this front। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4.33 मिलियन डॉलर का जो है एवेक्स वो अनलॉक होने वाला है अगले 7 दिनों में। और जब ये अनलॉक होकर मार्केट में आएगा तो बिल्कुल इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये मार्केट के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। The upcoming massive unlock signifies 2.6% of the current circulation supply of 367 million AVAX on the Avalanche side. Furthermore, compared to the 24-hour exchange volume 13.80 billion provided by CoinMarketCap, the volume remains 27 times larger। अभी जो अमाउंट आ रहा है अनलॉक होके
वो जो 24 आवर के वॉल्यूम जो है उससे 27 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा अमाउंट जब अगर अनलॉक होके मार्केट में आएगा और अगर वो सेल के ऑप्शन सेल के लिए गया, तो आप लोगों को भी समझ में है कि इसकी जो प्राइस है कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। अगर इतनी बल्क में अगर 2-2.5% की सप्लाई अगर मार्केट में एक साथ आ जाए सेल के लिए, तो वो प्राइस को काफ़ी ज़्यादा नीचे लेके जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल अपनी नज़र बना के रखिए अगर आप एवेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो। यही छोटी छोटी न्यूज़ जो रहती है दोस्तों, अपडेट रहती हैं, इसी से पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से टोकन के प्राइस में क्या अपडेट आने वाली है। इन सब चीज़ों को हम लोग मिस करते हैं। एज ए ट्रेडर हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग मार्केट में होने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जो जो घटनाक्रम होता है, उसी पे मार्केट डिपेंड करता है। तो जब ये अनलॉक होकर टोकन बाहर आएंगे तो ये सिंपल है कि उसके प्राइस में कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करने वाले हैं, जो अब तक लॉकिंग पीरियड में पड़े हुए थे। तो इसमें सावधानी से आप लोग ट्रेड कीजिए। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत कॉशियसली मॉनिटर कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा शिबा इनू टीम अनाउंसेस कम्प्रिहेंसिव टोकन बर्निंग प्लान। शिबा इनू की टीम ने एक टोकन बर्निंग प्लान लाया है। क्या है वो एक्चुअली? Shiba Inu's marketing team leader Louis recently shared details about the team's comprehensive plan for SHIB token burn. The initiative is primarily based on Shiba and includes 2 new tokens not yet on the market, as well as other major tokens within the Shibarium ecosystem. This move is seen as a part of plan that include the sale of a new NFT collection called Shivosis, which will be provided financial support for the token burning program. Okay, according to the Shiba Inu team, revenue from the sale of Shivosis NFT collection will be used to burn local tokens of Shibarium, including Shiba and Bone. ओके, तो इन्होंने एक NFT लॉन्च किया है Shivosis। अब इनका क्या कहना है कि Shivosis NFT को सेल करके जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको हम यूज करेंगे सिबेरियम के ऊपर टोकन बर्निंग के लिए, इंक्लूडिंग सीबा और बोन। बोन जो कि सीबा नेटवर्क का ही टोकन है। इन टोकन्स को हम लोग बर्निंग के लिए उस रेवेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। व्हाट मेक्स दिस प्लान यूनिक इज दैट द सिबोसी इज नॉट रिक्वेस्टेड बाय सिबोसी ओनर्स विल बी पुट अप फॉर सेल ऑन यूनिसेफ एंड ऑल प्रोसीड्स विल बी डेडिकेटेड टू टोकन बर्निंग। मतलब टोटल जो अर्निंग होने वाली है वो टोटल जो है वो बर्निंग में इस्तेमाल किया जाएगा। एज क्लियरली स्टेटेड इन द अनाउंसमेंट, 10% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेल्स विल बी यूज्ड फॉर दिस purpose. Additionally, the rate is 6% for SIB and 1% each for bone and lease. No full explanation was provided for the upcoming treat and C tokens. तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छी चीज होने जा रही है शिवा, क्योंकि शिवा ने भी टारगेट किया हुआ है कि हम भी 1-0 किल करना चाहते हैं। शिवा का भी अपना टारगेट है कि उन्होंने अपनी टोटल जो करंट प्राइस है उसमें 1-0 किल करने का बुलरन के टाइम में उनका भी अपना प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के तहत वो लोग ये नई नई एक्टिविटीज जो है ला रहे हैं। और ये पॉसिबल तभी है क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है शिबा इनू की। जब तक वो बर्निंग नहीं होगी तब तक वो इतना ज़्यादा प्राइस में इम्पैक्ट होगा नहीं, इसीलिए बर्निंग को लेकर उन्होंने ये नई प्लानिंग जो है शो की है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंत में हम लोग चलते चलते वीडियो में मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के बारे में। मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन यानी कि MMIT के प्राइस में ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते के बाद आज 6% का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस थोड़ा सा डाउन है। उसके अलावा 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो 85% अप चल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा एक सोचने वाली चीज़ है कि प्राइस जो है वो 6% डाउन है, लेकिन जो 24 आवर वॉल्यूम है वो 85% अप है। ये दोनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं। उसके अलावा मार्केट कैप का भी आप देख सकते हैं 398 रैंक इसने गैदर किया हुआ है अपनी तरफ से। सर्कुलेटिंग सप्लाई 361.2 मिलियन टोकन दिखा रहा है। और इसमें अभी तक फिलहाल कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन प्राइसिंग को लेके चल रहा है थोड़ा सा। इसमें हम लोग एक बार BSC स्कैन पे देखते हैं कि जो टोटल लॉक वैल्यू था उसमें कहाँ तक अपडेट आई है। टोटल लॉक वैल्यू में सब कितना परसेंटेज कुछ ग्रोथ हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी टोकन जो है, मैं अक्सर काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि कोई भी टोकन जो है वो डिपेंड करता है कि उसके टोटल लॉक वैल्यू क्या है। टोटल लॉक वैल्यू मतलब कितनी सप्लाई जो है आउट ऑफ मार्केट है, कितनी सप्लाई लॉक है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं किसी भी टोकन के प्राइस में, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई के बीच का वही डिफरेंस होता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जो
4.20% का जो है टोटल वैल्यू लॉक, यानी कि 58, ये देख सकते हैं कि $58,60363 का जो है ये टोटल वैल्यू लॉक हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो सप्लाई लॉक होती है, जो बढ़ रही है, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, ये 4.4% के अराउंड था, अभी ये 0.2% की ग्रोथ हो चुकी है। मतलब ये कंटिन्यूसली ये परसेंटेज जो है ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक बढ़ता चला जाएगा रिवार्ड स्टेकिंग प्लान के माध्यम से, वैसे वैसे आप देखेंगे इसके प्राइस में आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक स्टेबिलिटी मिलेगी इसके प्राइस में आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी, कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ में, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो उन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं, यही न्यूज़ हैं जो मार्केट में अप्स और डाउन क्रिएट करती हैं और ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।